राम राम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे, देखो हमसे जो पर्सनल काउंसलिंग में आते हैं वो भी पूछते हैं, लेकिन इस बारे में हम गाइडेंस ज़्यादा भी देते नहीं हैं कि सीजल की जो तैयारी हमें करनी है, खासकर जो हम बात कर रहे हैं यार 2025 की, ठीक है 2025 की। तो इस तैयारी में हम क्या अभी से पेड कोर्स ले लें? पेड कोर्स, अब हम तुम्हें समझाते हैं कि पेड कोर्स का क्या सीन है, तुम्हें अभी क्यों नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें, पर्सनल मेंटरशिप की फ़ीस है 500 रुपये। जो कि जुड़ना चाहते हो वहाँ पे हम ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तुम्हें पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फ्री क्लासेस से कुछ हो सकता है। अगर फ्री क्लासेस हो सकता है तो तुम्हें कौन सी फ्री क्लासेस लेनी चाहिए, वो सब काउंसलिंग और मेंटरशिप में होता है, जिसकी फ़ीस है 500 रुपये। पेमेंट इस नंबर पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपनी सारी डिटेल सेंड कर देना। और ये है हमारा फोकस बूस्टर, जो कि हमने स्टडी के लिए बनाया था। जो लोग भी फोकस स्टडी करना चाहते हैं, लंबे घंटों तक बैठना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, उनके लिए फोकस बूस्टर है। इसका भी प्राइस 500 रुपये है। पेमेंट करके अपना एड्रेस भेज देना, हम भिजवा देंगे। और ये मतलब इसका रिस्पांस इतना अच्छा है कि 2 दिन के बाद से तुम्हें समझ में आने लगेगी कि वाकई में पढ़ाई में तुम फोकस कर पा रहे हो, ज़्यादा देर के लिए बैठ पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं। अभी के लिए नहीं। अब उसका रीज़न क्या है, देखो हम तुम्हें बताते हैं। सबसे पहली चीज़ तुम ये समझो कि अभी जो पेपर होने वाला है 2024 का, या फिर एसएससी के जितने भी पेपर होने वाले हैं, ठीक है, उनमें से जो भी पेपर अभी हुए हैं उसका एक बार एनालिसिस कर लेना। सीपीओ का हुआ है ना, उसका सब पेपर का नहीं, सीपीओ का, ठीक है, क्योंकि सीपीओ का अभी हुआ है, सीजीएल का देखने जाओगे लेट हो जाओगे बहुत। सीपीओ के पेपर का एनालिसिस देखना, ठीक है। पेपर का टाइप देखो, पेपर के क्वेश्चन देखो किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि है तो एसएससी ही, ठीक है। तो वो तुम्हें टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें रखे जा रहे हैं तुम्हारे सामने, इन चीज़ों को तुम एक बार रफली समझ लो। जब तुमने समझ लिया है, अब तुम क्या करोगे, तुम कोशिश ये करो कि जब तुमने ये देख लिया है कि अच्छा इस तरीके के सवाल आते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि हम बना सकते हैं इन सवालों को, हम बना सकते हैं, कुछ सवालों में दिक्कत आ रही, कुछ टॉपिक में दिक्कत आ रही, वो पढ़ के हम ये सवाल बना सकते हैं, गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है। पेड कोर्स ऐसा नहीं है कि लेना ही कंपलसरी है। अब जब जिनको भी सच में लेना है, जिनको पता है कि उनको स्क्रैच से तैयारी करनी है, उनको पेड कोर्स लेना चाहिए, कम से कम 5 टीचर्स को जरूर सुनो, 5 टीचर्स को जो मैथ पढ़ा रहे हो, ठीक है। अब एक चीज़ और सुनना, बहुत प्यार से चीज़ें समझना यार। देखो जो टीचर तुम्हें बहुत बेसिक से पढ़ा रहा है उससे भी मत पढ़ना। अगर वो तुम्हें इतने बेसिक से पढ़ा रहा है, जो बेसिक तुम्हारा ऑलरेडी क्लियर है, तो उस टीचर से मत पढ़ना। बात यह है कि वो बहुत स्लो पढ़ाई हो जाएगी तुम्हारी, और यकीन मानो ऐसी पढ़ाई से एग्जाम बहुत कम ही निकलते हैं। जिनके निकलते हैं वो अपनी वजह से निकलते हैं बस, ठीक है। तो अगर तुम्हारा बेसिक थोड़ा बहुत कंप्लीट है, तुम्हें लग रहा है टीचर बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, छोड़ दो उनको, थोड़ा सा और बेहतर टीचर की ओर बढ़ो। तो कम से कम 5 टीचर्स की एक लिस्ट बनाओ, देखो तुम्हारे कौन से फेवरेट टीचर हैं। अब होता क्या है कि टीचर तो मान लो सब अच्छा जैसे पढ़ा रहा है, ठीक है। अब किसी टीचर की तुम्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, किसी टीचर के पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा है, कोई टीचर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मेजर करने के बाद कम से कम 2 महीने बाद तुम एक कोर्स परचेज करना। और हो सके तो मैथ का तो ज़रूर परचेस कर लेना, क्योंकि मैथ का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता रहता है और सवाल थोड़े से अच्छे आने लगते हैं। तो मैथ्स का पेड कोर्स तो हम सबको सलाह देते हैं कि लेना ही, बट वो तुरंत अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीने वेट करो, सिलेबस को समझो, किस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं उनको समझो, उसके बाद तुम किसी कोर्स में जाके जंप करना। एकदम से जाके कोर्स परचेस कर लोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।